तो इस वक्त हम गुड़िया के गांव में ही हैं और यहाँ बता दें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तो लगातार तहकीकात कर रही है। पिछली कुछ तनाव भरी रातों के बाद एक शाम और ढलने को है। हाथरस अब कैसा है ये जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आपका। मैं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया और R9 टीवी अभी भी गुड़िया के घर उसके गांव में बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों में सालों साल यहां पर इतने कदमों की आहट नहीं हुई होगी, इतने गाड़ियों के चक्के नहीं घूमे होंगे पिछले 2 दिनों में जितने चक्के और जितने कदम यहां पड़े हैं। लेकिन अब तनाव का माहौल ढलता जा रहा है। आंगन में देखिए बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया है। लेकिन अब से कुछ घंटों पहले या कुछ दिनों पहले की बात करते तो यहाँ सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे, घरों में दुबके हुए थे। लेकिन अब बच्चे भी बाहर हैं, महिलाएं भी बाहर हैं, खेतों में भी किसानों ने काम करना शुरू कर दिया है। तो अब आपको गाँव में आगे बढ़ते हैं और हर नजरिया समझाने की कोशिश करते हैं तनाव दरअसल क्यों बना हुआ था। क्योंकि एक पक्ष का यह भी कहना था कि उनकी आवाज तक सुनी नहीं गई। सबकी आवाज सुनेंगे, दलितों की आवाज भी सुनेंगे, स्वर्णों की आवाज भी सुनेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले कई सालों में यहां कभी कोई तनाव की स्थिति नहीं रही तो फिर अचानक से क्या हुआ, ये जानने की कोशिश करेंगे। हाथरस अब कैसा है, आइए मेरे साथ। गुड़िया का जाना अपने आप में दुखद है, लेकिन हमें ये देखना है कि तनाव अभी घटा है, कम हुआ है, फिजा फिर से सुधरने लगी है। क्योंकि गांव के अंदर दाखिल हम हो चुके हैं। अच्छा खासा गांव है, साफ सुथरा गांव भी लगता है, लेकिन अभी भी पुलिस के सायरन गूंजते हुए पुलिस अभी बरकरार है। अच्छी खासी पीएसी भी यहां पर है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं अब वो तनाव मुक्त हो चुके हैं या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। आंटी, आपसे ये बताइए कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ गुड़िया का, उससे पहले क्या सबकी आपस में बनती थी, सब आपस में बातचीत करते थे, खुश थे? क्योंकि इससे पहले तो कभी गांव में ऐसा कुछ हुआ नहीं। कबू ना भयो और जी अब भाई इन्हें पुरानी लड़ाई चल रही पहली भैया, तो घूमट मारने फिर नहीं वो करेंगे। तो इनकी हंसी बता रही है कि ऐसा तनाव नहीं है और ऐसा भी दृश्य नहीं है जैसा कि टीवी पे दिखाया जा रहा है और हाथरस का बूलगढ़ी सोचकर लोग सहम जा रहे हैं कि ना जाने कैसा वो गांव है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात ही नहीं है। ऐसी छोटा सा गांव है, अपने हिल मिल के साथ रहती है। गुड़िया जो कि आपसे अब एक ही गली दूर रहती है, वो यहाँ पर भी खेलती थी? आपके घर में आना जाना किसी? हम तो हमारा परिवार अलग है, उनका परिवार अलग है। अच्छा, हाँ, पर अब जे के जानते का बनेगो बनेगो बना सल पर बनेगो के का भयो। अच्छा, जैसे आप इधर इस तरफ हम आए तो ठाकुरों का समुदाय है, पंडितों का समुदाय है। उनकी एक शिकायत रही है कि हमारा वर्जन नहीं लिया गया या हमारी सुनी नहीं गई, हमारा पक्ष टीवी पर नहीं आ रहा। आपको भी लगता है कि ऐसा है कुछ, आपका पक्ष टीवी पर नहीं आ रहा? आप कुछ और कहना चाहते हैं? मैं कुछ ना कहना चाह रही। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता है ऐसा? हाँ, चलिए। अच्छा, आपसे ही जानना चाहेंगे। भाई साहब आप बताइए। अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। नहीं, आपका था, मैंने आपके सुबह कवर भी किया आपका और आपके उधर परिवार वालों से उनका कुछ कहना था कि ऐसी बातें नहीं है, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि एक दलित परिवार होते हुए भी उनकी 8 बीघा ज़मीन है। मतलब यहाँ के जितने भी लोग रहने वाले हैं बड़े या स्वर्ण समुदाय से, उनकी भी शायद उतनी ज़मीनें नहीं है, लेकिन ज़मीनी विवाद भी कभी नहीं हुआ। ऐसा भी है क्या? नहीं, जब विवाद तो हुआ था उनके परिवार से 1990 में हुआ था। हाँ, तो कोर्ट में मुकदमा भी चला था। संतोष जज में उनका समझौता हुआ, क्या ये पता नहीं है क्या। अच्छा, इस कुछ गांव की महिलाएं हैं जो बहुत कुछ बोलना चाहती हैं, लेकिन कैमरा सामने आने के बाद लोग लाज आ जाती है, नहीं बोलती हैं। लेकिन वो कह रही हैं ताई जी बैठी हैं, ताई जी बहुत कुछ बोल सकती हैं। ताई जी क्या बोलेंगी? पहली बात तो ये एक जो दुखद हादसा हुआ, ये दुखद जो घटना है, पूरे देश में दुख है और आपके गाँव में भी दुख होगा, क्योंकि आप एक ही गाँव है, एक ही गाँव के परिवार के हिस्से हैं, चाहे वो दलित हो, आप दूसरे स्वर्ण हो। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ही कहना चाहता है जी, बालक फंसे हैं, निर्दोष हैं 3 बालक तो बिल्कुल। वो भी जहाँ मोहल्ला में आवते खुरामा कृष्णा करते सब बात, और हम तो यही और कहा है। तो आपको लगता है कि ऐसे में ये जो पूरा मामला हुआ है और आपको लगता है कि वो आरोपी निर्दोष हैं, तो आपका थोड़ा
वैर वैमनस्य दुश्मनी थोड़ी बढ़ेगी उनसे, या आप जैसे रहते आए हैं सालों से वैसे ही रहेंगे? अब जितने जी बता सकता बालक मैं तो जानते ना हूँ पल्लंग कम जाती मेरे जो घर पल्लंग मेरा मंगड़न कम है। अब तनाव है, आपको लगता है गांव में तनाव है या नहीं है? जैसा चलता था वैसा चल रहा है? अब जी बताऊंगी तना फना मैं नहीं जानते इतनी पढ़ी लिखी ना हूँ। अच्छा मैम, आप बताइए कि आपको क्या लगता है गांव में से तनाव हट गया है? बार बार इतने लोग मिलने आ रहे हैं, मीडिया है यहाँ पर पूरा, आपका गांव पूरा सुर्खियों में छाया हुआ है, क्या हाँ आप बता दीजिए। देखिए, जो घटना हुई है वो दुखद घटना है। बेटी तो गांव की खत्म ही हुई है, लेकिन इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर जो भी दोषी हो, अगर जो लड़के पकड़े गए इनमें से कोई भी दोषी हो तो उसको दंडित किया जाए, अन्यथा उसको निर्दोष हैं तो उनको। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो परिवार जो है वो झूठ बोल रहा हो? देखो, हम झूठ बोलने की कब कह रहे हैं भाई, लड़की खत्म हुई है, झूठ बोलने की कब कह रहे हैं हम। लेकिन इसमें जो लड़के बाद में जो नाम बढ़े हैं उन लोगों की कुछ सूचनाएं जानकारी हैं गाँव में, जैसे कि वो चिलर पे काम करता है, वहाँ उसका पूरा एविडेंस है, वो सीसीटीवी कैमरे फुटेज में काम कर रहा है वो लगा। इस तरह से हमें आपके गांव के लोगों की मानसिकता क्या है, मैं ये समझना चाहूंगा। मानसिक सिंपैथी है, उस लड़की के प्रति सिंपैथी है भाई, लड़की तो खत्म हुई अगले की है। लेकिन अब इसकी जांच हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए, दूध का दूध पानी हो जाएगा उसमें। तो भाई जैसे लड़की पक्ष कह रहा है कि हम सीबीआई जांच नहीं मांग रहे हैं, सीबीआई जांच हो जाए, वो तो भाई उनके लिए भी फेवर है। परिवार के साथ इतने जो लोग मिलने आ रहे हैं, तो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां मिलने आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है? वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं साहब, कांग्रेसी आ रहे हैं, वो अपना वोट बैंक देख रहे हैं कि हमारा एससी का जनाधार मिल जाए हमें, वो इस तरह से अपनी राजनीति कर रहे हैं सारे। जो परिवार का इल्जाम है कि पहले पुलिस ने बड़ी लापरवाही की, प्रशासनिक अधिकारी ने, आपको भी लगता है? उसमें देखो जो भी हुआ है, जैसे बेटी को जला दिया गया रात में, तो उसमें थोड़ा सा लापरवाही हुई है पुलिस प्रशासन की, हल्की सी। तो उसमें उनका पुलिस प्रशासन का ये कहना, जो गांव में करते हैं चर्चा, जैसे प्रशासन बैठा है कि साहब इनके सवर्ण के वो भीम आर्मी आ रही थी कि वो आ रही थी, हम संभाल नहीं पाते, शहर जल जाता, इस तरह की वो चर्चा करते हैं। स्टाफ बैठता है, ड्यूटी पे लगा हुआ है, कि उस लॉ एंड ऑर्डर को हमने संभालने के लिए थोड़ा सा गलती हुई है, तो वो तो प्रशासन अब क्या करे, एक बार गलती हो जाए वो वापस तो सर होगी नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक आ गए हैं और एक आरोपी है लव कुश, उनके पिताजी भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हैं, आप भी लव कुश के रिश्तेदार हैं? हाँ, मेरा मतलब भतीजा है लव कुश। अच्छा, क्या घटनाक्रम हुआ, और घटनाक्रम से ज्यादा मैं आपसे अब ये समझना चाहूंगा कि पहले भी क्या ऐसे माहौल रहता था? दलित वर्सेस कुछ स्वर्ण था यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं था, कोई नहीं। उनके जो पिताजी हैं उनसे आपकी बातचीत होती है, क्योंकि आपका घर शायद उनके घर से सटा हुआ है? हाँ, हमारा घर सटा हुआ, छत से छत मिली हुई है, हमारे तो बहुत अच्छे वातावरण है उनसे। अच्छा, जो गुड़िया के भाई हैं उनका आपके बच्चों से खेलना वेलना या बातचीत होना? हाँ, वो आते थे जाते थे हमारे यहाँ छत। फिर अचानक से क्या हुआ? अचानक से कुछ नहीं हुआ है। अब तो हमको तो 22 तारीख को पता चली है कि हमारे लड़के का भी नाम आ गया है, जो कि 14 तारीख की घटना है ये, और उसी ने पानी पिलाया है लड़की को जाके, लव कुश ने। और हमको तो जब वो लगी थी कि यहाँ पे पुलिस वाले आए थे और कह रहे थे आपके बच्चे ने पानी पिलाया था वहाँ पे जाके, इससे कुछ पूछताछ करेंगे थाने में जाके, और उसका पता चले कि उसको जेल भेज दिया। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से जो तनाव बना हुआ, तनाव घटा है थोड़ा? तनाव क्या घटा फटा है, यहाँ पे तो कोई नहीं, गांव के तो बिल्कुल चुप है भाई साहब, कोई नहीं बोल रहा है गाँव में। वजह क्या है? वजह यही है कि यहाँ पे फोर्स पड़ी है बहुत ज्यादा, और क्या बोले, हमारी भी बेटी है वो एक कौन सी बात करें, किन से वजह किन्हें बताएं हैं? मेहतरों को बताएंगे, वो तो इन्हें पता चल गया कि इन्हें तो पैसे मिलते हैं, हम पे आरोप रख देंगे हैं? रामू का नाम आया था, रामू 7 बजे से 12 बजे तक मेरे साथ था, तो रामू का आप आया कैसे? तुम्हारी उम्र का है रामू? नहीं, मुझसे बड़ा है, 28 साल का होगा लगभग। हाँ, तो उसका नाम क्यों आया? अब वो तो इन लोग मेहतरों को पता होगी क्यों आया है, पहले की रंजिश चल रही है। कल उसके बाबा आए थे, इंद्रपाल नाम है उनका, और उसके बाबा आए थे, ये कह रहे थे कि हम पर 2 बेटी हैं, ठाकुरों तो मैं जीने नहीं दूंगा। अब बताओ, अब ऐसे तो हम खेती बाड़ी बेच के अपने घर छोड़ के जाएंगे, ऐसे तो कब तक ऐसे जिएंगे? अरे मरना है तो एक बार मर जाएंगे हम, लेकिन बार बार क्यों मार रहे हैं हमको? इन्हें पता चल गया कि हमें पैसे मिलते हैं, ठाकुरों की ऐसी तैसी हो जाती है। ये कहना चाहते हैं, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं, इसके संग ही काम करता था चलर पे वो। अच्छा, हाँ, रामू मेरे साथ था 7 बजे से 12 बजे तक, लेकिन रामू का नाम इसलिए आया है कि पिछली रंजिश चल रही थी इसलिए, और इनका नाम इसलिए आया था कि आपकी भाषा। आपकी पहले कभी लड़ाई झगड़ा हुआ करता था उस परिवार के साथ? पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सब प्रेम की बातें जानते थे, प्रेम की भाषा थी, लेकिन यही रंजिश इनके घर वालों ने पैदा कर दी है। हाथरस बूलगढ़ी गांव अब थोड़ा बदला,
पिछले 3-4 दिनों का जो तनाव था अब थोड़ा हटता हुआ, लेकिन आपने बहुत से रंग देखे, बहुत से लोगों की सोच देखी है। तो गुड़िया के गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और गुड़िया का जो गांव है उसके बीच रास्ते पर है, यानी कि थोड़ी आबादी इस तरफ रहती है, थोड़ी आबादी इस तरफ रहती है। अब पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है कि ना जाने वो कैसा गांव होगा, या फिर जो स्वर्ण जाति के ठाकुर या दूसरे जो लोग हैं, पंडित भी इस गांव में रहते हैं, दलित भी रहते हैं, कुम्हार भी रहते हैं, नाई भी रहते हैं, बहुत सी बिरादरी के लोग रहते हैं। क्या वाकई गांव की जो तस्वीर बन रही है कि इतना डरावना मंजर वहां पर रहा और इस तरीके से एक गुड़िया पर तशद्दुद हुआ, बिल्कुल हुआ। वो बहुत बड़ी घटना है और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। दुख है, सबको, पूरे देश को दुख है, लेकिन हम ये समझना चाहेंगे इस गांव की तस्वीरें बार बार नेशनल मीडिया पर चल रही हैं, पूरा देश इन गांव की तस्वीरों को देख रहा है, लेकिन इस गांव के, छोटा सा गांव है, महज 400-450 लोगों की पोलिंग है यहाँ पर, छोटा सा गांव है, इस गांव में कितनी शांति पहले रही और कुछ अहम जो किरदार हैं इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए, इस तरफ देखिए, ये पंडितों का, ये ठाकुरों का मकान है और इस तरफ पंडितों का मकान है और ये सालों से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा भाई साहब, आपसे ही शुरू करूँ? जी सर। है ना, ये बताइए कि तस्वीर जो बन रही है पूरा देश देख रहा है कि? जी सर। और मैं भी जब वहाँ बैठ के देख रहा था, जब 2 दिन पहले मैं नहीं आया था, तो मुझे डर लग रहा था वो गांव ना जाने कैसा होगा, है, उस गांव में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, वो कौन सी बिरादरियाँ होंगी जो अपना प्रभुत्व उसमें दिखाना चाहती होंगी। आप जो बाहर देख रही है दुनिया, उसको क्या बताएंगे ये गाँव क्या है? सर मैं ये यहाँ सबसे बड़ी तो आप मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो असलियत को सामने लाना चाह रही है। जिस ऐसे नेताओं को जवाब देना चाहता हूँ, वो इस तरह की गंदी राजनीति। तो जब आप ऐसी बातें करते हैं तो हमें कुछ बातें समझने की ज़रूरत होगी। ये बताइए कि यहाँ पर आप पिछले कई सालों से रहते हैं, दलित परिवार भी रहते हैं, और जिस दलित परिवार के साथ जो घटनाक्रम हुआ वो भी आपके सटा ही हुआ घर है, ज़्यादा दूर नहीं है। कैसे रिलेशन थे आपके? इधर पंडित है, इधर ठाकुर हैं, उनके क्या कैसे रिश्तेदारी थी, आना जाना था? पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा, मेरा जैसा मानना है, हमारे यहाँ कोई सवर्ण और दलित सा ऐसा कोई अपना में अंतर्भेद नहीं रखते हैं। हम एक ही परिवार या एक समाज के लोग मान के चलते हैं और हमारे यहाँ कोई ऐसा छुआछात और ऐसी बिरादरी का ऐसा हम कुछ नहीं मानते। अच्छा, ये इतना बड़ा घटनाक्रम आया जो पूरी देश की सुर्खियाँ बन गया, इससे पहले भी कोई कांड ऐसा हुआ? कभी कोई ऐसा था कि वैमनस्य था आपका और कोई एक दूसरे से लड़ा हो, ऐसा होता था पहले? सर ऐसी मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसी कोई बात है थी नहीं, मतलब 20-25 साल पहले थोड़ा मोड़ा जो मन मुटाव होता रहता है, लेकिन इतना बड़ा इश्यू नहीं था कि ये घटना इतनी बड़ी घटित हो जाए। हाँ, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, ऐसी कोई हमारे यहाँ छुआछूत वाली बात नहीं है, सब भाईचारा है, सब मतलब। आप उनके शादी समारोह वगैरह में जाते थे? वो आपके शादी समारोह वगैरह में आते थे? जी सर, बिल्कुल आते हैं, हम भी जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि खाना पीना तो आप जानते हैं हाइजीन प्रॉब्लम होती है, इस चक्कर में हम मतलब जाते नहीं होता ना, लेकिन इतना थोड़ा भेदभाव करते हैं इसका मतलब? हाँ बिल्कुल, इतना तो चलता है थोड़ा सा, ये तो बाकी कोई वो नहीं है। आपने जिस तरीके से कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उनकी 8 बीघा जमीन है जो अच्छी खासी होती है, कोई जमीनी विवाद भी रहा कभी? ना, अभी तो कोई भी जमीन, आप उनसे भी जाके पूछ सकते हैं कि मतलब जो मतलब सबट समाज है और दलित समाज है, उनके बीच में मतलब कुछ जमीन विवाद हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप भी जान सकते हैं 8 बीघा जमीन आज की डेट में। अच्छा, गुड़िया ये कहा जा रहा है लोग कि वो हमारी बेटी की जैसी थी, ये आपकी बिरादरी के लोग भी कह रहे हैं, पंडित भी कह रहे हैं, ठाकुर भी कह रहे हैं। क्या वो गुड़िया 20 साल की थी, 20 साल इस गाँव में वो रही, तो 20 साल में वो आपके गाँव घर आपके साथ आना जाना उनका था, आपके बच्चों के साथ खेलना था, उठना बैठना था? यहीं रोजाना आके बैठते थे हम लोग, यहीं रोजाना बैठते थे। और गुड़िया बैठती थी? नहीं, गुड़िया नहीं, मतलब उनके जो पिताजी, गुड़िया के पिताजी बैठते? हाँ बैठते थे, बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, मैं मानता हूँ उनके, क्योंकि हम लोगों के तो उनसे व्यक्तिगत संबंध थे उनसे। हालांकि हम भी समाज से बिलोंग करते हैं, वो दलित से। अच्छा, एक बार मैं और बात बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पर एक महिला रहती हैं, वो उनसे अब थोड़ी देर पहले हमने जाने की कोशिश की थी। दरअसल बात ये थी, वो ये कह रही थी कि जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, गुड़िया वाला 9:30 बजे के आसपास की वो वारदात शायद थी, और एक आरोपी उसमें से संदीप जो इस वक्त गिरफ्तार है, वो आरोपी दरअसल 9:30 बजे के आसपास यहीं पर था, और जैसे वो इस तरफ से आगे जा रहा था उसी वक्त हल्ला मचा और ये बात सामने आई कि आरोपी संदीप भी है। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो इसलिए आपको लगता है कि बहुत कुछ जो है मीडिया नहीं दिखा रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाया सर, अब तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए थी, इतना बड़ा केस था नहीं जितना मतलब इसको बना दिया गया राजनीतिक पार्टियों ने। चलो, आपसे मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप थोड़े नौजवान हैं और जाति प्रथा से उठकर बात कर रहे होंगे। बिल्कुल 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 सर। ठीक है, कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे और फिर एक शख्स से भी मिलवाएंगे आपको। आंटी जी, ये बताइए कि ये पूरा गांव आप देख रही हैं, पूरा मीडिया यहाँ पर आया हुआ है, इतनी तादाद में राजनीतिक दलों के नुमाइंदे कभी पहुंचे आपके गांव में? हमारे गाँव में कोई नहीं पहुंचा। ये खड़ंजा लोग कुछ कह रहे थे कि यहाँ तक बना, इसके आगे नहीं बना,
तो कोई नेता इतने आए, उनसे आपने बातचीत की, ये भी काम हाथों हाथ करवा देते? हम तो भाई यहाँ कोई पूछ भी आओ ना कोई नेता हमारे पास आया नहीं आया। आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए कि गुड़िया आस-पास का ही गांव है, ये सटा हुआ घर आपसे है, गुड़िया कभी आपके घर पे आई, खेलती थी आपके बच्चों के साथ? यहाँ ना आती, नहीं आती थी। आपकी सहेली थी क्या गुड़िया, आपको जानती थी? हैं? ना नहीं जानती थी। तो आपने जिस तरीके से कहा बच्चे, भाई माँ के संग अपना न्यार पूरो करती, वो का बेचारी आती ना। अच्छा हाँ मेहतारी वैसे सबरे आवते हैं, घर के जे के वैसे काम धंधो करवे आवते हैं, वैसे ना। ठीक है। अच्छा एक शख्स हमारे साथ खड़े, आप आगे आइए, आपका शुभ नाम क्या है? रामवीर सिंह। ये रामवीर सिंह जी हैं, ये एक आरोपी जो लव कुश है, जो बताया जा रहा है कि बीच में ये भी बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा शायद जघन्य काम उसी ने किया। ये आरोप हैं उस पर, अभी तय नहीं हुए। आप क्या बताएंगे अपने बेटे के बारे में? हमने लोगों से पूछने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ तो हम नहीं समझते वैसा था। आपके बेटे की उम्र क्या है लव कुश की? मेरे लड़की की उम्र है 17 साल। 17 साल? जी हाँ। तो आपको क्या लगता है, आपका गुड़िया से उसका कोई संपर्क था, मिलना जुलना था? नहीं जी, हमारा कोई नहीं था। क्योंकि कुछ बीच बीच में प्रेम प्रसंग की बातें आ गई, हर चीज़ बात समझनी ज़रूरी है। क्या ऐसा कोई प्रेम प्रसंग आपकी नज़रों से निकला हो कि शायद आपकी बेटे और गुड़िया को कोई ऐसा रिश्ता? नहीं, कोई नहीं था। नहीं। तो फिर क्यों आपके लड़की को गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तार तो देखो ऐसा था कि मैं तो था नहीं यहाँ, मैं वो अपनी ससुराल में। नहीं, आपको क्यों लगता है क्यों गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तार इन्होंने करवाया है 3। तो फिर आपसे कोई रंजिश रही होगी? कौन? हमारी कोई अगर या तो घटनाक्रम में है। ठीक है, क्या कहेंगे सर? दरअसल ये आरोपी जो लवकुश को बनाया गया है, सिर्फ इसका कोई भी इतना बड़ा वो नहीं था। उसने सिर्फ एक हेल्प की और हेल्प में उन्होंने पानी मांगा, शोर शराबा हुआ, वहाँ लोग इकट्ठे हुए, तो बराबर में लगभग 2 खेत छोड़ करके सड़क के इधर से लेफ्ट साइड में वो अपनी माँ के साथ चारा ले रहा था। जब चारा लिया था लोग उन्होंने जब भीड़ हुई वहाँ लोग गए तो गुड़िया के साथ क्या हुआ, किसने किया? अब इसके बारे में तो सर वहाँ प्रत्यक्षदर्शी ही बता पाएंगे, क्योंकि आई एम नॉट प्रेजेंट दियर नाउ, तो मैं तो वहाँ नहीं था। तो आपको क्यों लगता है कि वो वहाँ नहीं था? अगर उस पर आरोप परिवार ने लगा है, परिवार का दर्द है, कुछ परिवार किसी को निशाना तो नहीं बनाना चाहेगा? आपको लगता है निशाना बनाना चाहेगा? इसलिए कि इनमें कुछ दिन पहले एक थोड़ी सी घूरा ऐसे बोल रहे हैं, गाँव का जो कूड़ा होता है उसको इकट्ठे करने एक जगह है, उसके पीछे कुछ समय पहले विवाद हुआ था। हो सकता है उसकी मंशा से लेकर के इसका नाम रख दिया हो। अच्छा, तो 1990 से कोई आपकी दुश्मनी, आप बता रहे, आपकी नहीं मतलब उस आरोपी परिवार की उनसे दुश्मनी थी? जी। उसी की कोई रंजिश, उसी का? लवकुश जी हैं, लवकुश जी के तो लगभग 6 मंथ पहले हुआ था इस कूड़े करकट के चक्कर में, जो उनका एक रिसाइकिल बिन वहाँ डला रहता है, इसलिए इस चक्कर में। अच्छा, नार्को टेस्ट करने की बात की जा रही है, आपके आरोपियों का भी नार्को टेस्ट हो सकता है, कुछ पुलिस वालों को भी हो सकता है, पीड़ित परिवार का भी हो सकता है। आप नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं साहब, बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है जी हाँ। अच्छा, हमारा तो ये कहना है, दोषी कोई बचे नहीं, निर्दोष कोई फंसे नहीं। हम चाहते हैं कि नार्को टेस्ट में सारे टेस्ट हो जाने चाहिए। जब हम सच हैं तो सच के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और सच के लिए सच सामने भी आना चाहिए। हम क्यों डरें? जब हमने किया नहीं है तो क्यों डरें? कराएं ना। नहीं, थोड़ा विश्वास की तो कमी लगती है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं, आप मतलब जो आरोपी है उनका पक्ष लेना चाह रहे हैं, अगर तो विश्वास की तो कमी है इसका मतलब गुड़िया के परिवार जो आरोप लगा रहा है, आपने कहा कि उनके पिताजी, गुड़िया के पिताजी आपके साथ बैठते थे और बहुत अच्छे इंसान है, तो अगर कोई अच्छा इंसान आरोप लगा रहा है तो उसमें कोई ना कोई संजीदगी तो होगी। कोई संजीदगी क्या है ना सर, ये पॉलिटिकल इशू बना है ना, लगभग 7 दिन के बाद ये सारे 3 नाम कहाँ से आ जाते हैं, ये तो बहुत सोचने वाला विषय है सर। अच्छा, अब जैसे मीडिया यहाँ से चली जाएगी और पुलिस वाले भी यहाँ से चले जाएंगे कुछ दिनों में, उसके बाद क्या पीड़ित परिवार को कोई खतरा है? आपके मन में कुछ ऐसा उबाल हो रहा है? नो, आई एम नो एनी एक्सटेंशन फ्रॉम एज विक्टिम फैमिलीज। कोई है पीड़ित परिवार को ऐसा खतरा? नहीं सर, आप मतलब मैं तो ये बोलना चाहूँगा, कोई खुफिया आपके पास कोई व्यक्ति हो तो आप उसको छिपा के यहाँ रख सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि आप 6 महीने का रिपोर्ट भी मतलब उससे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कभी झगड़ा हो। गुड़िया के भाई से आपकी बातचीत है? सर है, बहुत अच्छे संबंध उनसे हमारे तो। हाँ, बहुत सीधे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ये नार्को, अभी तो खैर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब इन्वेस्टिगेशन से खाली हो जाएंगे आप पूछना चाहेंगे उससे, या ये जो आरोपी के नाम लिए गए ये तो नहीं लगते आरोपी? इस मसले में सर हम बात नहीं करना चाहेंगे। हमारा आपसी भाईचारा थोड़ा सा, क्योंकि उनसे संबंध हमारे अच्छे हैं, तो उनके बीच हमारा संबंध खराब हो, तो ये भी है सर। एक चीज़ और सर, ये तो मतलब ठीक है पॉलिटिक्स, लेकिन ये गांव की तरक्की कब होगी इसके लिए मैं इंडिकेशन देना चाहूँगा योगी जी को सर। तो ये मतलब इतना फेमस तो करा दिया हमारा गांव, और इस गांव में जो मतलब हालत हो रखी है इस गांव की, उसके लिए भी तो पर भी ध्यान दें। चलिए ठीक है, वो भी आपकी मांग जायज़ है। चलो थोड़ा आगे आते हैं और गाँव दिखाते हुए आगे निकलते हैं।
तो अभी तक जो बातों से, इससे पहले भी 2-3 दिन से हम यहाँ पर हैं, पहला ही ये किस्सा है। इससे पहले कोई ऐसा किस्सा सामने नहीं आया। आपसी मारपीट का भी कोई खास बड़ा किस्सा कभी नहीं हुआ। बिरादरी में जो प्रथाएं सालों से निभती आ रही हैं उनको निभाते तो हैं, यानी कि दलितों के घर पर अगर शादी समारोह हो तो खाने पीने नहीं जाते। वो चीज़ें पहले दूसरे गांव में भी चलती हैं और काफ़ी पहले से चली, यानी वो चीज़ें तो हैं, लेकिन उसके अलावा कोई मनमुटाव था या कोई प्रभुत्व अग्रणी जातियों ने अपना दिखाना था, ऐसा कुछ मामला समझ में नहीं आता है। क्योंकि बहुत से मीडिया चैनल्स में ऐसा चल रहा है कि कुछ ठाकुर हैं, ठाकुरवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वैसा कुछ हमें समझ नहीं आया। लेकिन अभी भी हम R9 टीवी की जो टीम है इसी गांव में बनी हुई है, भूलगढ़ी गांव में बनी हुई है, जो कि गुड़िया का ही गांव है, और ज़्यादा कुछ उकेरने की कोशिश करेंगे लोगों के अंदर से, और ज़्यादा जो भी उनकी भावनाएं वो समझने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ। तो इस वक्त हम गुड़िया के गांव में ही हैं और यहाँ बता दें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तो लगातार तहकीकात कर रही है।